हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें आज हमें स्टडी क्या करना है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपके उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 1 में भी मिला है, उससे सिमिलर है। अगर आपने वो अच्छे से देखा है तो आप यहाँ पर इसको भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो देखते हैं, इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। कोई आपकी क्लॉक है, उसमें एक मिनट हैंड के बारे में बात की गई है, उसकी लेंथ दे रखी है इन्होंने। फिर उन्होंने कहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:10 AM एंड 6:45 PM। तो 6:10 AM से लेकर के 6:45 AM तक कितना एरिया स्वेप्ट कर रही है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए आपको बनाना होगा सबसे पहले एक सर्कल। आपने बनाया ये एक सर्कल, क्योंकि आपकी क्लॉक क्या होती है, सर्कुलर होती है। फिर मिनट हैंड होती है आपकी, सेकेंड हैंड होती है, और आपका क्या होता है, आर हैंड होती है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ बात करनी है मिनट हैंड की, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा कि जब ये मिनट हैंड 6:10 पर थी और 6:45 तक के लिए आपको बताना है, तो आप यहां पर पहले थोड़ा सा इसको ना बना करके आप क्या देखें कि एक पहले क्लॉक ही बना लो। यहां पर आपका कितना होगा, 12। फिर आपका इधर 6 होता है, इधर आपका 3 होता है, इधर आपका 9। अब यहां पर आपको नंबर्स में सेपरेट कर देना है, कुछ ऐसा और ऐसा। यहां पर बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बन पा रही है, बट आपको समझना है, आपको कॉमन सेंस बहुत बेटर लगा सकते हैं क्योंकि क्लास 10th के बच्चे हैं आप। तो यहां पर अगर उन्होंने कहा कि 6:10 AM से लेकर के, तो 6:10 देखो, अगर 6 पूरा क्लॉक हो रहा होता तो आपका क्या होता कि यहां पर होती मिनट हैंड, आपकी कहां होती, यहां। बट इन्होंने कहा 6:10, तो एक नंबर आगे मूव करती है, तो वहां से आपको मिलता है कि 10 मिनट मूव कर रही है, क्योंकि मिनट हैंड आपका 60 मिनट में पूरा कंप्लीट करती है रिवॉल्यूशन। तो 10 मिनट में कितना शिफ्ट कर दिया उसने, यहां पर 6:10 मींस आपका यहां पर है। अब आपको क्या देखना है कि जब 6:45 हो रहा है, तो 6:45 मींस ये वाली आपकी हैंड, मिनट हैंड कहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए। तो आप ये देखें कि इतना उसने जो एरिया कवर किया है, ये एरिया आपसे पूछा गया है। यहां पर ये बता रखा है कि मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बस ये एंगल अगर आप ये निकाल लेते हो, तो यहां पर आप जान रहे हैं कि ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, तो बहुत इजीली निकाल लोगे। इसके लिए एक लॉजिक आपको बताया गया था कि 60 मिनट में अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो एक सर्कल कंप्लीट बना देती है, तो कितना एंगल वो मूव करती है, 360 डिग्री। अगर आपको यहां पर 1 मिनट का चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 60। बट अब आपको यहां पर ये क्लियर करना है कि कितना मिनट उसने मूव किया है। जितना मिनट आप मूव किया है आप उससे मल्टीप्लाई करा देंगे और आपको एंगल बहुत इजीली मिल जाएगा। तो देखें, अगर वो यहां से चल रही होती और यहां तक आती तो 45 मिनट वो ट्रेवल कर लेती। बट 10 मिनट तो आपको माइनस करना है, मीन्स 35 मिनट का आपको निकालना है। तो आपने 35 से इधर मल्टीप्लाई किया और 35 से ही आपने उधर मल्टीप्लाई किया, 35 मिनट। तो यहां से आपने देखा 6 या 36, और आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको एंगल कितना मिल रहा है, यहां पर हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं और यहां पर हम लिख दे रहे हैं इसको। 6 5 या 30, 0 कैरी आपका कितना आ रहा है, 3, और 6 से 18 और 3 21, 210 डिग्री का आपको यहां पर निकालना है। यहां पर जब आपको एंगल मिल चुका है तो अब आप बहुत इजीली लगा सकते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्विफ्ट बाय, एरिया स्विफ्ट बाय मिनट हैंड, स्विफ्ट बाय मिनट हैंड। अब कितना वो तो हमें पता ही है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर एंगल आपने निकाल रखा है कितना, 210 डिग्री। टोटल कितना है, 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहां देने रखी है, आपको देखना है कि कट रहा है 7 से, ये कट रहा है, तो आप यहां पर 22/7 ही लगाएं। 22/7, रेडियस कितना दे रखा है आपको, 5 × 5। आपने देखा कि 7 से इसको कट कर सकते हो, 0 से पहले 0 कैंसिल आउट करो, 7 3 जा, और 3 से आपने इसको कैंसिल आउट किया, 3 1 जा, 3 2 जा, और ये आपका कैसे 2 से कट रहा है, तो 2 6 जा, और 2 1 जा, 2 1 जा। तो यहां पर जो आपको वैल्यू मिल रही है अभी तक, कितनी मिल रही है, 5 5 जा 25, बन जा 25, कैरी 2, 25 बन जा 25 और 2 27 अपॉन 6। अब यहां पर इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मिल चुका है। आपको परफेक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6 4 जा 24, कितना बच रहा है आपका 3, और 3 35, 6 4 जा 20 कितना होता है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब आपका कितना बच रहा है यहां पर 30, आपका बच्चा 5, डेसिमल लगाओगे आप 50 हो गया, 6 8 जा 48, 2 20, और 6 2 जा 12, और 6 3 जा 18। तो यहां से परफेक्ट एरिया आपको मिल चुका है।
45.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जब आपकी मिनट हैंड 610 से लेकर के 645 तक शिफ्ट कर जा रही है, अब आप ये बताएं कि वो कितना एरिया शिफ्ट कर चुकी है। अब हमने यहां बता दिया कि अगर उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो वो एंगल कितना बनाएगी 210 डिग्री, और उसका अगर हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला तो 45.83 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया शिफ्ट कर जाएगी कितने में, जो इनका गिवन डेटा था इसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं, इन्होंने कहा इन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर। यहां पर जो आर्क लगाई गई है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो यहां से क्लियर हुआ कि आर्क्स हमारी कितनी 14 सेंटीमीटर, और सभी 14 सेंटीमीटर की हैं। ईच बोला इन्होंने, एंड विद सेंटर पी क्यू आर, किस पर पी क्यू आर को सेंटर मानते हुए आर्क लगाई गई है जो 14 सेंटीमीटर की है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो अब आपके लिए एक बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको ये नहीं बताया गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कौन सा एंगल ट्रायंगल है। जब आपको यही नहीं पता, कोई एंगल के बारे में आइडिया नहीं दिया, तो अब आप क्या करने वाले हैं, बहुत इजी है। तो हम देखेंगे कैसे। हम इसको मानेंगे कि ये हमारा एंगल कितना है Q, और ये हमारा कितना है P, और ये हमारा एंगल कितना है R। ठीक है, अब आप देखो क्या करने वाले हैं। हमने लिखा है यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन बात कर रहे हैं, हम कंप्लीट लिखेंगे। तो हमने लिखा, तो देखो अब हमने इसको एंगल क्या माना है P, इसको Q, इसको R। तो हमें क्या लिखना है, तो हमने लिखा एंगल P अपॉन 360 और आपका कितना पाई आर स्क्वायर, प्लस एंगल Q के लिए आपको सेम यही करना है 360 पाई आर स्क्वायर, प्लस सबकी आर्क सेम है, सबकी रेडियस सेम है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की काम ही नहीं है। यहां पर आपका एंगल R अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आपको एक बात देखना है, आर्क सबकी रेडियस 14 14 14 14 सब दे रखा है इन्होंने। अब पाई आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, आपने कॉमन ले लिया। अपॉन 360 सब में कॉमन है, आपने कॉमन ले, ये भी सब में आ रहा है, कॉमन ले लिया आपने। पाई और आर स्क्वायर, आपका रेडियस भी सबके लिए सेम है। तो बचा क्या आपके पास, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। अब ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अगर ऐसे हम देखें तो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल PQR के लिए क्या होगा आपका, कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अगर यहां पर 180 डिग्री है तो क्या मैं इसके प्लेस पर 180 डिग्री नहीं लिख सकता, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो हम यही करने वाले हैं, और देखो हमारा आंसर आ चुका है। तो इसको हमने कितना लिखा, पाई की वैल्यू हम कितनी इन्होंने गिवन नहीं है, और हमारा जो रेडियस है वो 14 है, 7 से कटने वाला है, तो हम यहां पर लगाने वाले हैं 22/7 इंटू 1/360। हमें ऐसे लिखना होगा, रेडियस कितना है 14 इंटू 14, और यहां पर आप इसको सबका सम करोगे तो एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो अब यहां से आपने देखा कि ये इससे कैंसिल आउट हुआ 2 जा, 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 7 2 जा, इस 2 से आपने इसको कैंसिल आउट किया। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा है आपका, न्यूमरेटर में जो बच रहा है उसकी आप करेंगे मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ चुका है 22। इधर आपका कितना बच रहा है 14, बस ये दो ही वैल्यू बच रही है आपकी, तो मल्टीप्लाई करा दो। 14 2 जा आपका होता है 28 का 8 कैरी 2, 14 2 जा 28 और 2 30, और यहां सर आपको मिला कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर जो आर्क थी उस आर्क का जो रेडियस एरिया था, तीनों का अगर हम एरिया ऐड कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर मोस्टली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी आपको साइड नहीं दे रखी है, कोई एंगल नहीं दे रखा है, अब आपको करना क्या है। बट जो आप जानते हैं उसको तो आप अपने स्किल्स को अप्लाई करना होगा। आपको पता है कि पी क्यू आर ट्रायंगल बन रहा है, तीनों ट्रायंगल में सभी एंगल का सम, ऑल 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, और उसी के बेस पर आप आगे मूव करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, आपको खुद से ट्राई करना है। यहां पर ट्रायंगल के लिए बता दिया गया है और आपको निकालना है क्वाड्रिलेटरल के लिए, और ये भी कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है। यहां पर आपको क्या करना होगा, इन्होंने बोल रखा है इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर ईच विद वर्टिसेस एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एज सेंटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इन्होंने कहा कि जितने भी आपको यहां पर दे रखे हैं रेडियस, जो आर्क लग रही है वो रेडियस कितना है आपका 21 सेंटीमीटर है। जैसे यहां पर इसका कितना है 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये भी और ये भी। तो अब आपको क्या करना है, इसको एंगल ए मान लेंगे, इसको एंगल बी सी डी, और चारों एंगलों का इस बार सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। कैंसिल आउट करेंगे और आपका आंसर आ चुका है। बस थोड़ा सा हम यहां पर करके दिखा रहे हैं आपको, डायरेक्ट आपको करना खुद से है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। इस बार भी आप नहीं कह सकते
कि हमारा सभी एंगल सेम होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बोला गया, जिससे कि आप इसको एंगल की वैल्यू 90 लगा दो। तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखेंगे कि एंगल ए अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल बी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल डी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे कि आपका पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन मिल रहा है, 360 आपका कॉमन मिल रहा है, तो बचा कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, बस इतना। अब यहां पर अगर हम देखें कि एंगल एबीसीडी किसका, क्वाड्रिलेटरल का है, तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहां पर इसकी वैल्यू लगा देंगे, कैसे कि पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियस कटने वाला है, तो आपने लिखा 22/7, रेडियस आपका 21 इंटू 21 अपॉन 360, और इनका सबका सम करते हो तो कितना आ रहा है, 360। आपने इसे कैंसिल आउट किया, 7 3 21, आप इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे और आपका आंसर आ चुका है। कैसे करना है आपको, चलो हम कर ही देते हैं, अब तो पूरा क्वेश्चन हो ही चुका है। 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 की मल्टीप्लाई आपको कराना है, या फिर आप ऐसे ना कराएं, या फिर आप कैसे कराओगे, तो 3 की हम बाद में करेंगे, पहले हम 22 इंटू 21 की कर रहे हैं, जिससे कि इजिली कर पाए। तो 22 1 जा 22 का कैरी कितना आपका 2, 22 2 जा 44, 44 में 2 ऐड करते हो तो आपका 46 इंटू 3, और यहां से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 4 जा 12 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दोनों। इस बार के सैंपल पेपर में जो एनसीईआरटी ने रिलीज किया है उसमें ये क्वेश्चन आपको रखा गया है, तो आप ये मान के चलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको लगा लेना चाहिए कि 100% ये क्वेश्चन आपका आने के चांसेस है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एनसीईआरटी ने जो रिलीज किया है सैंपल पेपर उसमें रखा हुआ है, तो आपको ये मानना होगा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी पहले तो 100% लगाएं। इन्होंने कहा, इन फिगर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज बीन इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी रेडियस कितनी बताई इन्होंने, 6 सेंटीमीटर। आपने माना कि ये O है और ये आपका 6 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, आपको इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताना है। फिर उन्होंने कहा एंड एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट्स, और 3 माइनर सेगमेंट का एरिया भी बताना है। तो देखो अब क्या करना होगा कि अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए है तो मुझे साइड तो पता करनी ही होगी। तो चलो हम पहले तो साइड निकाल लें, जिससे कि हम इजीली इसको बता पाए। आपको पता है कि अगर मान लो मैं ये ट्रायंगल ऐसे फॉर्म कर दूं यहाँ पर, तो आप ये जानते हैं कि सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का हाफ होता है। मींस मैं यहां से लिख रहा हूं कि मेरा एंगल BOC इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC का। सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है। ये आपने 9th में एक अपनी थ्योरम्स को स्टडी किया था, तो ये वही है। तो अब यहां से आपको एंगल BOC तो मिल चुका 2 इंटू 60, और ये आपने बोला कितना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल कितने होंगे, 60 60। तो यहां से आपको एंगल BOC मिल चुका है 120 डिग्री। अब अगर आपको ये 120 डिग्री मिला और आपने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये भी आपकी एक थ्योरम थी 9th में कि किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है 2 इक्वल पार्ट में। तो अगर इसने 2 इक्वल पार्ट में बना दिया, मैंने इसको M बना लिया, तो अब देखो मैं इसको यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरा कितना है B, ये कितना है मेरा O, और ये कितना है मेरा M। ये 6 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। टोटल एंगल कितना है 120, तो ये एंगल कितना हुआ आपका हाफ, यानी कि 60 डिग्री। अब आपको एंगल पता है और आपको एक हाइपोटेन्यूस पता है, आपको पता करना है क्या, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। तो क्या मैं यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तो मैंने लिखा साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है BM अपॉन हाइपोटेन्यूस 6। तो यहां से अगर हम BM की वैल्यू निकालें तो 6 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, 2 3 जा, तो यहां से आपको मिला है 3√3 और BM मिला है। बट आपको BM नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए है, पूरा BC चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि BC इक्वल्स टू डबल होता है भाई, इक्वल 2 पार्टों में डिवाइड किया तो इतना इतना डबल कर देंगे आप, 2 इंटू 3√3 मीन्स आपका आ चुका है 6√3 सेंटीमीटर। ये आपको मिल चुका है BC, मीन्स आपको ट्रायंगल की साइड मिल गई है। अगर आपको ट्रायंगल की साइड मिल गई है तो अब आपके लिए बहुत इजी हो चुका है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला क्या होता है, √3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा √3 एज इट इज लिखा अपॉन 4, और साइड कितनी आपकी 6√3, 6√3 स्क्वायर है, आपको 2 बार लिखना होगा।
तो आपने इसे कैंसिल आउट किया 2 3 जा, और फिर इसे कट किया तो 2 3 जा। तो यहां से देखो 3 3 कितना हुआ 9, रूट थ्री कितना होता है आपका 3, और एक रूट थ्री को आप एज इट इज लिखें। तो यहां से आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल चुका है 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका वो हमने कंप्लीटली फिनिश किया। अब हमें देखना है कि माइनर सेगमेंट जो है 3 वो तीनों सेम होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया आप किसी एक का निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए आपको 3 पॉइंट बताए गए थे कि जब आपसे माइनर सेगमेंट पूछा जाएगा तो आपको 3 एंगल दे सकता है वो, या तो 60 डिग्री या 90 डिग्री या फिर आपका 120 डिग्री। तो यहां पर हम 120 डिग्री दे रखा है, उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहां लिखूं एरिया ऑफ माइनर 3 माइनर सेगमेंट, हम एक ही बार में फिनिश करेंगे इसको, ऑफ 3 माइनर सेगमेंट कैसे होगा, फॉर्मूला क्या था, पहले तो आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि हमें पता है कि 3 ऑल 3 सेम होंगे। कैसे होगा 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना था आपका आर स्क्वायर साइन 60 इंटू कॉस 60। ये फॉर्मूला था, आपको ड्राइव करके बताया गया था। इसका बेसिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसके बेसिक में जाकर के देखें। 3 फॉर्मूले थे जो जहां पर आपको माइनर सेगमेंट के एरिया पूछा गया था। ये या तो थीटा आपका 90 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या आपका 120 डिग्री हो। जब 120 डिग्री होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आपका डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाता है। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो। देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि पाई नहीं है दोनों तरफ, आपने देखा कि 3 और 360, इसको आप कैंसिल आउट करें 3 जा, आपने देखा कि आर स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन है तो आपने उसको लिख लिया 3 इंटू आर स्क्वायर। और अब आपका कितना बच रहा है, इधर बच रहा है पाई, पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी 3.14, और रेडियस आप कॉमन ले चुके हैं माइनस, रेडियस कॉमन है आपकी, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आपका इतना बच रहा है अभी तक तो यहाँ पर रेडियस ठीक है। तो अब बेहतर होगा कि हम इसकी वैल्यू लगा ही लेते तो ज्यादा सही था। चलो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 3 और रेडियस कितना दे रखा है आपको 6, तो ये हुआ 6 का स्क्वायर। यहाँ पर आपने ले लिया 4 एलसीएम, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 बन जा 4 और 1 5 डेसिमल, और 4 3 जा 12 माइनस √3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1.73। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ चुका है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको। तो 6 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 36 इंटू, यहाँ पर जब आप माइनस करते हो तो 6 माइनस 3 आपका बचा 3, यहाँ बचा है 5, तो 15 माइनस 7 करते हो बचा 8 आपका, और यहाँ पर आपका बचा 1, 1 माइनस 1, यहाँ पर 1 11 बच रहा है, 11 माइनस 1 कितना आ रहा है आपका 10, ये डिवाइडेड बाय 4, और 4 9 जा 36। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, 9 3 जा 27 इंटू 10.83, और यहाँ पर जो भी आने वाला है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। 3 से मल्टीप्लाई आप पहले से कर रखा है, तो एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट का एरिया आपका कितना होगा, इसके आपको मल्टीप्लाई करा देना है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। तो आप इसको नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको 100% लगा लेना चाहिए इस पे। और आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं वो सब अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये किसी एक सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस कितनी थी 14 सेंटीमीटर। मींस आपका ए से सी तक या ए से बी तक ये दोनों कितना है 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। फिर उन्होंने कहा अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बीसी, जो यहाँ पर बीसी है यहां से एक सेमी सर्कल बनाया गया इसको डायमीटर मानते हुए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तब आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है, इसका आपको एरिया बताना है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है थोड़ी सी। देखो आप क्या करने वाले हैं, आपने सबसे पहले तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, और क्वाड्रेंट का एरिया का मींस आप जान रहे होगे कि आपने कितना निकाल लिया, इतना एरिया। फिर आप इस सर्कल का एरिया निकालो, इस सर्कल के एरिया जब आप निकालोगे इसका मींस क्या है कि इस पूरे का निकल गया। तो आप इस क्वाड सेक्टर के एरिया ना निकालो, आप इस माइनस सेगमेंट के एरिया निकाल लो पहले, फिर इस सेमी सर्कल के एरिया निकाल लेना। सेमी सर्कल से आपको इस माइनस सेगमेंट को माइनस कर देना, आपका एरिया आपको मिल जाएगा। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री। आपको अभी बताया गया था कि जब भी कभी सेगमेंट निकलवाने के लिए आपसे कहेगा तो सिर्फ 3 एंगल होंगे, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। यहाँ पर 90 है तो हमने देखो कैसे लिखा है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्या लिखा हमने, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन।
तो शेडेड रीजन में हमने देखा सबसे पहले हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, उसमें से माइनस कर देंगे आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस दोनों के लिए सेम रहेगी, माइनस करना है आपको क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। जब एंगल 90 डिग्री हो तो आपको बताया गया था कि आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो आपका ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसका बेस 14 है, हाइट 14 है, तो वो आपको ऐसे करना था 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो अब आपने क्या देखा कि सबकी वैल्यू लगा दो और आंसर आपका मिल जाएगा। आपने देखा कि पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ से आपको आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, आपका कितना आ रहा है, बाई 4, आपने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कितना बचा आपके पास, पाई बाई 4 माइनस 1/2। आप चाहो तो यहां से 2 को भी कॉमन ले सकते हो, जब आप 2 को कॉमन लेते हो या फिर आप ऐसे ही छोड़िए, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। तो यहां से हमने देखा कि रेडियस कितना दे रखा है हमें 14, तो आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां पर यहां से भी आप पहले कॉमन ही ले लो, जितना इजी कर सकते हो कर ही दो, माइनस, और यहां पर जब आप ओपन करते हो तो कितना आ रहा है आपका, पाई बाई 4 माइनस माइनस हुआ आपका प्लस 1/2। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ चुका है। आर कितना है आपको 14 दे रखा है, तो 14 का स्क्वायर, और यहां पर आप पहले इसको और एलसीएम ले सकते हैं 4, तो ये कितना हुआ आपका 4 पाई माइनस पाई प्लस यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी ये, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहां से 14 का स्क्वायर होता है 196, फिर आपने देखा यहां पर कितना आ रहा है 3 पाई, पाई की वैल्यू उन्होंने दे नहीं रखी है तो आप लगा लीजिए, क्योंकि 14 तो वैसे भी कटने वाला था, तो 4 पाई माइनस पाई कितना होता है आपका 3 पाई प्लस 2/4, आपका इतना आ चुका है। यहां से कैंसिल आउट कर लेंगे जितना हो सकता है पॉसिबल, कट कर देंगे इसको, तो ये कितना है आपका 4 4 जा 16, आपका कितना बचा 336, 4 9 जा 36, आपको मिल चुका है 49। 3 पाई, 3 और पाई की वैल्यू है 22/7 प्लस 2, यहां से आपने क्या किया कि इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आ रहा है 49, आपने एलसीएम लिया 7, क्योंकि आपको पता है 7 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 7 जा 14, 7 7 जा, तो आपको आंसर मिला कितना 66, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 और 2 8, और 7 8 जा आपका कितना आ रहा है 56, 56 0 कैसे लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका शेडेड रीजन था उसका एरिया आपको कितना मिल चुका है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको देख करके समझना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो अब इन्होंने कहा इन फिगर अ स्क्वायर ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी और सी, ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है। फिर उन्होंने कहा इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट, और ये किसके अंदर है, एक क्वाड्रेंट के अंदर, ओ पी बी क्यू, और आपका वो क्या है, क्वाड्रेंट क्या बन रहा है, ओ, यहां से आपको देखना है पूरा, ये पूरा आपका ये और ये आपको क्वाड्रेंट बन रहा है ओ पी बी क्यू। फिर उन्होंने कहा इफ ओ ए इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, आपको जो ओ से ए तक की डिस्टेंस है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है। आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये है कि इस बार इस क्वाड्रेंट की आपको रेडियस नहीं दे रखी है, तो अब आप ये देखना है आपको कि कैसे निकालेंगे आप उस रेडियस को। तो देखो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या है, डायगोनल किसका, इस स्क्वायर का, और इसका डायगोनल किसको मीट कर रहा है, उस सर्कल की सर्कमफेरेंस को, मींस ये इसकी रेडियस भी है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस आपको कहां से मिलने वाली है, इसका डायगोनल। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपने निकालना है डायगोनल। तो आपने लिखा ओ बी इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे, लेंथ का स्क्वायर प्लस, या फिर आप पाइथागोरस का यूज करिए, यूजिंग पीजीटी। आपको याद होना चाहिए कि हम अप्लाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको पता करना है, बेस कितना है आपका 15 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी आपका कितना है 15 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 15 है, स्क्वायर में ऑल साइड सारी इक्वल होती है 15 15 15 15। तो यहां से आपने देखा कि तो आपने 15 का स्क्वायर को लिया कॉमन, बचा कितना 1 + 1, 15 का स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा रूट से, स्क्वायर अपने रूट को खा लेता है, रूट में क्या रह जाता है आपका 2। जो हाइपोटेनियस है यही आपका कितना है 15√2, यही इसकी रेडियस है। तो आप अब क्या करने वाले हैं, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे
स्क्वायर के एरिया कर देंगे माइनस। स्क्वायर के एरिया आप जानते हैं साइड का स्क्वायर। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले लिखना होगा आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, माइनस कर देंगे आप उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर को, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है आपका 90/360 और कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये हुआ आपका किसका? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। माइनस कर देंगे आप साइड का स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा तो ये आपका आ रहा है कितना 1/4। पाई की वैल्यू कितनी है दे रखी है, इन्होंने दे रखी है तो आपको यही लगाना है 3.14। रेडियस कितनी है? रेडियस किसकी है? आपको क्वाड्रेंट की चाहिए और वो कितना है 15√2। 15√2 इंटू 15√2 माइनस साइड कितना है आपका स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 15 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है आपका 15 इंटू 15। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर ले। 15 दो प्लेसेस पे इधर है, 15 का स्क्वायर उधर भी है तो आप कॉमन ले लेंगे। तो आपने लिया 15 का स्क्वायर कॉमन, बचा कितना आपके पास 3.14/4। √2 होता है आपका 2 माइनस इधर बचा आपका 1। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो अब देखेंगे यहां पर 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और अगर हम इससे कट कर दें इसको तो ये आ रहा है 2 जा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 2 1 जा 2 कैरी 2 5 जा कैरी 2 7 जा -1। तो यहां से आपको मिला 225 इंटू 0.57। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जो यहां पर आपको एरिया मिलने वाला है सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलने वाला है और वो किसका एरिया है आपका? इस शेडेड रीजन का। आपको ऐसे करना था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इसका इस क्वाड्रेंट की रेडियस नहीं दे रखी थी तो साइड जो दे रखी थी स्क्वायर की वो टच कर रही थी, डायगोनल था वो जो डायगोनल था स्क्वायर का वो इसका रेडियस था। रेडियस निकाला आपने, निकालने के बाद आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला माइनस कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर को। लास्ट क्वेश्चन है भी तो कुछ तो उसमें डिफरेंट होगा और बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा है, बस आपको समझने के लिए थोड़ा सा भी हिंट चाहिए होगा। इन्होंने कहा इन फिगर AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स ऑफ सर्कल। यहां पर आपका AB और CD दो डायमीटर दे रखे हैं। ये क्या है AB और ये क्या है CD, ये दोनों डायमीटर दे रखे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी बोला है इन्होंने। सेंटर वो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के कैसे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर इन्होंने कहा OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। OD क्या है? एक स्मॉलर सर्कल का उसका डायमीटर है। OA इन्होंने बता रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है इन्होंने 7 सेंटीमीटर। अगर ये OA 7 सेंटीमीटर है, ये क्या है? रेडियस है इस बड़े वाले सर्कल की, तो इसका डाया भी कितना हो गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखें कि आपको कौन सा एरिया चाहिए, एक तो इस सर्कल का एरिया चाहिए है और आपको इस पोर्शन का एरिया चाहिए है और इसका चाहिए। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ABC आपका सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल का एरिया आप निकालें, माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको बेस और हाइट पता हो तो एरिया निकाल लेते हैं। तो यहां पर बेस आपको पता है और आपको इसकी हाइट भी पता है। हाइट कितनी है? वो रेडियस है। तो देखो हम सबसे पहले हमने माना कि हम इसका एरिया तो इजीली निकाल पाए। इसके लिए क्या करेंगे? डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल के आप इसका भी निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसके दो पार्टों में डिवाइड कर लूं या फिर हम एक ही बार में कर सकते हैं, इसको हम फिलहाल तो नंबर दे रहे हैं। ये हमारा है 2 नंबर, हमने माना कि ये हमारा है सेकंड नंबर और ये हमारा कितना है? फर्स्ट नंबर। तो हम ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो देखो क्या करने वाले हैं यहां पर हमने सबसे पहले लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये नंबर देने से बस बेनिफिट आपको ये हुआ कि एक ही बार में लिख सकते हो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल और सेमी सर्कल से आपको माइनस करना होगा कौन सा? आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल आप दिखाना चाह रहे हो तो आप दिखा सकते हैं ABC, ठीक है। अब यहां पर ये इतना पोर्शन का निकल चुका, आपने सेमी सर्कल का एरिया निकाला और इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया। इस पे हम इसलिए अप्रोच कर पा रहे हैं, इसकी हमें हाइट भी पता है, बेस भी पता है। फिर हमें क्या करना है? इस वाले एरिया को ऐड कर देना है। हमने लिखा प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, स्मॉलर सर्कल भी लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हैं सर्कल। इसका अगर हम सेंटर M मान लें तो हम क्या लिखेंगे इसको? एरिया ऑफ सर्कल विथ सेंटर M, विथ सेंटर M, जो M सेंटर के साथ बना हुआ है। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। इसमें से माइनस करना है हमें इस एरिया के
इस ट्रायंगल के एरिया को। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, 1/2 बेस कितना है आपका ए बी और आपकी हाइट कितनी है ओ सी। ये तो आपका इतना पोर्शन हो चुका है जो फर्स्ट पार्ट से निकालना है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे एरिया ऑफ सेक्शन 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 1 को कैसे करना था, फिर आपको ये लिखना था कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस कर देना है आपको एरिया ऑफ स्मॉलर एरिया ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ सॉरी एम, जो एम सेंटर के साथ एक सर्कल बना है उसका, इसका आप एरिया निकालते हो तो आपका फॉर्मूला वही रहने वाला है। मगर इस बार दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो आपको यहां पर रेडियस अलग अलग देना होगा। ये आपने मान लिया R1 है, ये आपने मान लिया R2 है। तो यहां से हम वैल्यू तो दोनों निकाल ही लेंगे, आपको याद रखना है बस। तो यहां से आपने देखा कि 1/2 दोनों तरफ कॉमन है, आपका पाई की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने नहीं दे रखी है, और रेडियस कितना है आपका कट रहा है, तो आप लिखेंगे 22/7। R1 किसके लिए है आपका, सेक्शन 1 के लिए, और इसका रेडियस कितना है, देखो ए बी इसका डायमीटर है और उन्होंने ओ ए दे रखा है, इसका रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, तो आपने लिखा 7 × 7 माइनस आपने हाफ बाहर निकाला, ए बी आपका डायमीटर बन रहा है और रेडियस 7 है तो इसका डाया कितना हो गया 14, और इसका परपेंडिकुलर हाइट कितनी है यहां से यहां तक 7 है, तो आपने लिखा 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। इस बार रेडियस R2 लेना है, R2 किसके लिए है, सेकंड वाले के लिए, और इसका डाया 7 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 × 7/2। बस इतना सा करना था आपको। अब आप बहुत इजीली कर पाओगे इसे कैंसिल आउट किया आपने और यहां से ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये इसे कैंसिल आउट किया और आपका जो बच रहा है वो आप लिख देंगे अब 1/2। तो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 1 15 माइनस किया आपने 7 × 4 = 28 का 8 कैरी 2 7 में 7 और 2 9 प्लस और ये कितना आ रहा है आपका 11 7 = 77 अपॉन 2 अकेला बच्चा। यहां पर आपने क्या किया कि आप 1/2 दोनों से कॉमन भी ले सकते हो फिर से, तो यहां पर आपका कितना बच रहा है 14 - 8 6 बचा, यहां बचा आपका 4, 14 - 9 करते हो तो आपका बच रहा है 5 और प्लस 77। इसको आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ चुका है। तो 1/2 6 7 13 का 3 कैरी 1 और 6 5 12 1 13 यहां पर आ चुका है आपका इतना। इसको और आपको परफेक्ट निकालना है तो आप कट कर लेंगे, 2 6 जा 13 होता है, 2 6 जा 1 2 5 जा, तो यहां पर जो आपका रिक्वायर्ड रीजन था या शेडेड रीजन था वो कितना है 66.5 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। यहां पर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को दो पार्टों में रखा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों क्वेश्चंस करना है। अगर आप ये दोनों एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो देख लेते हो तो आप ये मान लो कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर जाने वाला नहीं है। दोनों आपके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराया गया है। आप अगर विदाउट इसका बेसिक देखे भी करते हो, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखते हो, आप बहुत इजीली कर पाओगे।